हेलो बच्चों। अभी तक हमने मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने मसल का स्ट्रक्चर और उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये सब पढ़ा था। वो बल्कि जो है समझने की चीज थी और थोड़ी मुश्किल थी। अब हम आ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम उससे तो बहुत आसान है। इसमें थोड़ा याद करने का ज्यादा है, रटने का मतलब समझने का कम है, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप लोग समझ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो स्केलेटल सिस्टम भी मूवमेंट में काम आता है। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स जो होती है ह्यूमन बॉडी में होती है टोटल 206। इसको अभी मैंने बता दिया, लास्ट में लेक्चर के पूरा फिर काउंट करके देखेंगे 206 कैसे होती है। और इसमें जो एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स एक मान लो आप ग्राउंड सब्सटेंस मतलब ट्रोमा टाइप जिसमें सारा और कुछ एम्बेडेड होते हैं। तो ये जो होता है हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है। ठीक है। कार्टिलेज जो होता है उसका मैट्रिक्स जो होता है वो प्लायबल होता है। प्लायबल मतलब इट कैन बी कंप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि उसमें जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज, और ये इतना स्ट्रांग नहीं होता इसलिए इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो पहले अब हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, ये दो तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन, सेंट्रल जो होता है मतलब एक्सिस ऑफ द बॉडी में जो होता है। और एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिक मतलब जो साइड में होता है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। एक्सियल मतलब ये हो गया कि अगर सपोज ये किसी की ह्यूमन बॉडी है, ऐसी गंदी सी बना रही हूँ मैं समझने के लिए। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका, ये इसमें जो बोन्स होंगे दे विल कम अंडर द एक्सियल स्केलेटन। समझ गए? तो अब हम देखें एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आता है स्कल। स्कल माने हो गई ये पूरी खोपड़ी, गर्दन के ऊपर की जितनी भी खोपड़ी होती है वो पूरी स्कल होती है। अब उस स्कल में भी चार पार्ट होते हैं। एक तो क्रेनियम होता है जो एक्चुअली ये वाला पार्ट होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इस ये क्रेनियम। फिर ये फेस हो गया। फिर एक हायोइड बोन होती है, और एक लास्ट में होते हैं ईयर ऑसिकल्स। ये सब स्कल में आता है क्योंकि ये सब खोपड़ी जो है गर्दन के ऊपर की, इसमें ही ये क्रेनियम हो गया, फेस हो गया, हाइड बोन हो गई, ईयर ऑसिकल्स हो गए, ये सब गर्दन के ऊपर ही है ना। तो इस स्कल में कुल 29 बोन्स होती है जिसमें कि क्रेनियम। चलो अच्छा जब पढ़ाऊंगी तब एक एक तब बताती चलूंगी। इसके अलावा इसमें होता है वर्टिब्रल कॉलम, ये यहाँ। फिर होती है रिब्स, ये आगे होती है। और लास्ट में होता है स्टर्नम। ठीक है। और अपेंड ये एक्सियल स्केलेटन में कुल 80 बोन्स होती हैं। और पेंडिकुलर बन में होते हैं गर्डल एंड लिम्स होते हैं। ठीक है। और इसमें मिला के 126 होती हैं। दोनों मिला के 206 टोटल हो जाती हैं। अभी हम गिनेंगे सब एक एक करके। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्कल से। ये मैंने एक स्कल का डायग्राम बना लिया, थोड़ा टिपिकल ज्यादा था इसलिए पहले बना के रख लिया। तो मैं आप लोगों को अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। स्कल में जो पर्पल पार्ट है दैट इज क्रेनियम, और जो रेड पार्ट है दैट इज फेशियल बोन्स। तो हम पहले देखते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स हैं। एक तो ये जो माथे के ऊपर है, दिस इज दी फ्रंटल, वो तो एक ही है। फिर माथे से पीछे चले तो यहाँ पे, ये यहाँ और यहाँ दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई। ये हो गई पेराइटल, तो ये दो हो गई ये। ठीक है। फिर पीछे यहाँ होती है जिस ऑक्सीपिटल,
ऑक्सीपिटल वो होता है जो आई को कंट्रोल करता है, तो हम ब्रेन का वो पार्ट, तो हम जो देखते हैं वो ऑक्सीपिटल लोब की वजह से। फिर ये साइड में जो ये होते हैं दे आर टेम्पोरल। और फिर ये जो एक बेस ऑफ द स्कल में होता है वो होता है स्फिनोइड। ये स्फिनोइड हो गया। और लास्ट में एक ये होती है एथमोइड, जो कि ये जो आंख का गड्ढा होता है इसके पीछे होती है। तो ठीक है, हम लोग अब इसको गिनते हैं। एक तो फ्रंटल हो गई, दो पेराइटल हो गई, तीन हो गई, फिर एक ऑक्सीपिटल हो गई, चार, दो टेम्पोरल हो गई, छह, एक स्फिनोइड हो गई ये वाली, और एक एथमोइड, तो कुल हो गए एट। तो क्रेनियम में होती है एट बोन। ठीक है। और इनका जो जॉइंट होता है वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, तो इसलिए इसको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। और ये मूव नहीं करता, ये मूवेबल होता है। ठीक है। तो इसलिए ये सारी बोन्स आपस में एकदम उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है। तो ये बात हो गई क्रेनियम के बारे में। ज्यादा समझने का नहीं, ये डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, तो कभी कभी लेबलिंग के लिए आ जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये क्रेनियम का पार्ट है और ये फेशियल बोन का ऑल टुगेदर तो स्कल है। अब चलते हैं फेशियल बोन्स में। जो ये रेड मार्क्ड है ये फेशियल बोन्स है। तो फेशियल बोन्स को देखें, एक तो लोअर जॉ की हो गई। अच्छा, ये जो स्फिनोइड बोन है क्रेनियम में, दिस इज द ओनली बोन जो कि सारी और क्रेनियल बोन से जुड़ी हुई है। देखो, फ्रंटल से जुड़ी है, पैराइटल से जुड़ी है, ये इससे जुड़ी है, टेम्पोरल से, पीछे से आएगी तो ऑक्सीपिटल से जुड़ी होगी और एथमोइड से भी जुड़ी होगी। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया। अब हम फेशियल बोन पे चले तो ये जो लोअर जॉ की बोन है, मैंडिबल, या लोअर जॉ, ये एक होता है एंड इट इज द ओनली मूवेबल बोन इन द फेशियल बोन्स। फिर अपर जॉ की हो गई मैक्सिला, ये दो होती हैं। और इसी में ऊपर ये जो आप मुंह खोलो, ऊपर जीभ लगा के देखो, हार्ड हार्ड पार्ट होता है, वो पैलेटाइन बोन होती है। और वो मिड लाइन से देखो, ये आधी इधर आधी उधर, तो ये दो होती है, तो वो मैक्सिला का ही पार्ट है। ठीक है। फिर ये जाइगोमेटिक हो गई, दिस इज द चीक बोन, ये भी दो होती है क्योंकि दो चीक है ये इधर उधर। फिर इसके बाद लेक्राइमल, आंख में यहाँ लेक्राइमल सैक होता है या लेक्राइमल ग्लैंड होता है जिससे आंसू निकलते हैं, तो वो जिस बोन में होता है दैट इज नेक्राइमल। अब नेजल में पांच बोन्स होती हैं, तो इसको हम अलग से यहाँ समझ लेते हैं। एक तो ये नाक की ये जो आ रही है, ये तो दो नेजल बोन्स हैं ही। ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा ये ब्रिज है जो सेपरेट करता है दोनों नॉस्ट्रिल्स को, ये तो कार्टिलेज होता है, लेकिन पीछे इसमें एक बोन होती है विच इज नोन एज वोमर। तो एक ये हो गई। और अभी हमारे ये जो दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं ये फूले फूले से, इनमें जो है आप सांस लेते हैं तो जो एयर होती है वो फंस जाती है, ऐसे एकदम से नहीं चली जाती अंदर तक। उसका भी रोल होता है क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल को एंटेंगल कर लेती है। इसके अलावा वो जो है टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो ये सब कुछ होता है क्योंकि बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रोजेक्शंस होते हैं। एक प्रोजेक्शन जो है, होते तो तीन चार है, लेकिन जो एक सबसे नीचे वाला होता है इंफीरियर नेजल कॉन्केव, वो बोन होते हैं, बाकी होते हैं कार्टिलेज। ठीक है। तो ये दो हो गए। अब अगर हम काउंट करें तो कितनी हो गई? एक मैंडिबल, दो मैक्सिला तीन, इसके दो पैलेटाइन पांच, दो नेजल, चलो वो वहां कर लेंगे पांच, दो जाइगोमेटिक सात, दो लेक्राइमल नौ, दो नेजल ग्यारह, एक वोमर बारह, और दो नेजल कॉन्के चौदह। तो फेशियल बोन कितनी हो गई टोटल? 14 बोन्स। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? रिवाइज करना है, फटाफट कर लो। क्रेनियम की आठ, एक फ्रंटल, दो पेराइटल, दो टेम्पोरल, दो ऑक्सीपिटल, एक स्फिनोइड, एक एथमॉइड। फ्रंट फेशियल की 14, एक लोअर जॉ की मैंडिबल, दो अपर जॉ की मैक्सिला, दो चीक की जाइगोमेटिक, दो आंख की लेक्राइमल, और नेजल में दो नेजल, एक वोमर,
और दो इंफीरियर नेजल कॉन्केव। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई, ऑक्सीपिटल बोन में एक कॉन्डाइल होता है, ये ये इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। और ये एक नहीं होता, दो होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये इसका रोल क्या होता है, ये ऐसे करके ये प्रोजेक्शन होते हैं। इसका रोल होता है कि यहाँ पे आके जो फर्स्ट वर्टिब्रे होती है वो अटैच हो जाती है। अब क्योंकि इसमें दो कॉन्डाइल होते हैं, टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इट इज नोन एज अ बाइकॉन्डाइलर स्कल। बाइकॉन्डाइलर स्कल। ठीक है। और एक ये होता है फोरामेन मैग्नम, ये एक छेद सा होता है, वो उसमें से ये जो ब्रेन है, ब्रेन ही बाहर निकलता है, ब्रेन का नीचे का पार्ट, जो आके जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, अभी हम समझते हैं। और ये जो टेम्पोरल बोन होती है, इसमें एक कैविटी होती है, उसी में ये ईयर है, ईयर का, तो उसी में ये ईयर का ये तो बाहर का पार्ट है, अंदर जाते हैं तो एक केनाल सी बनती है, तो वो उसमें जो है ईयर ऑसिकल्स होती है। तो अब हम देखें, फेशियल बोन ही हो गई, और ये जो केनाल से जा रही है, इसमें ईयर ऑसिकल्स होती है मिडिल ईयर में, जो कि तीन दोनों तरफ होती है, दो कान हो गए तो सिक्स हो गई। और वो कौन कौन सी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इसको याद करते हैं मिस, अभी डिटेल में नहीं पढ़े और नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, कुल मिला के हमें काउंट करने के हिसाब से देखनी है। और एक नीचे नेक में ये यू शेप की हाइड बोन होती है, जो ऐसी लटकी होती है, इट इज द ओनली बोन इन द बॉडी विच इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है। एक हो गई हायर्ड, काउंट कर लो कितनी हुई, 14 एंड 6 20, 28 और 1 29। तो ये देखिए हमने स्कल में लिखी 29। ठीक है। अब हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। ये हो गया स्कल, स्कल कवर हो गया, जिसमें कि हमने क्रेनियम, फेशियल बोन, हाइड एंड ईयर ऑसिकल। अब हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स होती है उनको कहते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा सिंगल होता है, वर्टिब्री प्लूरल होता है। ये कुल होती है 26। 26 कैसे होती है, जो नेक में होती है वो 7 होती है, सर्वाइकल, थोरैक्स में होती है वो 12 होती है, और नीचे बैक में होती है वो 5 होती है, जिनको कि लंबर कहते हैं। और फिर उसके बाद नीचे एक सेक्रम होता है, वो उसमें आपकी एनसीईआरटी में लिखा है वन फ्यूज्ड। इसका मतलब है कि वैसे तो ये एक ही बोन है, लेकिन बचपन में ये 5 थी जो फ्यूज होके एक हो गई है, लेकिन अब एडल्ट में एक है, इसलिए हम इसको एक ही काउंट करेंगे। और उसके नीचे एक टेल बोन होती है जिसे कहते हैं कॉक्सिक्स, वो भी वन फ्यूज लिखा है एनसीईआरटी में। इसका मतलब भी वही है कि अभी तो एक बोन है, लेकिन बचपन में ये 4 बोन थी जो कि फ्यूज होके एक बन गई है, इसको हम टेल बोन भी कहते हैं। तो काउंट करो, एक दो, 7, 7 एंड 7 14, 14 एंड 12 26। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती है। तो अब इसका रोल क्या होता है, ये जो है, इसमें से जो पहली है इट इज नोन एज एटलस, और जो दूसरी है दैट इज नोन एज एक्सिस। तो जो पहली है ये एटलस, ये ही जाके ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में अटैच होती है, जिसके लिए अभी मैंने बताया कि ये बाइकॉन्डाइलर स्कल इसीलिए कहते हैं। ठीक है। और ये जो वर्टिब्री है ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं चिपकी होती है, इनके बीच में एक डिस्क होती है विच एक्ट्स एज अ कुशन, कि अगर कहीं जर्क लग जाए तो एकदम से सारी ना कंप्रेस हो जाए। दिस इज नोन एज इंटर वर्टिब्रल डिस्क, एंड इट इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। जॉइंट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट अभी ये ध्यान रखो। ठीक है। और ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, इनमें मेरे ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये डॉर्सली लोकेटेड होता है। डॉर्सली का मतलब हो गया पीछे ना, वेंट्रल होता है आगे, ये बॉडी में पीछे डॉर्सली लोकेटेड होता है। तो ये पीछे से इस 12 थोरेसिक वर्टिब्रा में पीछे से ये रिब्स अटैच होती है।
अभी तो तुम यही निकाल लो, फिर आगे कहाँ जाती है ये मैं बताऊंगी। तो क्योंकि 12 thoracic वर्टिब्रा इसलिए 12 ही रिब्स होती हैं। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन देखें तो एक तो ये जैसे ये वर्टिब्रा है, तो इसमें बीच में एक ये न्यूरल कैनाल होता है, और इस न्यूरल कैनाल से ये स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ये मैंने बताया था कि फोरामेन मैग्नम से ये निकला ब्रेन का पार्ट है, वो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। तो ये यहीं पे ये वर्टिब्रल कॉलम शुरू हो जाता है, ये एक्सिस वर्टिब्रा ये, और ये इसमें से निकलती है। ठीक है, तो ये इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा हो गया, ये इसी के ऊपर ये कॉन्डाइल है, इसी पे सिर खड़ा है, तो इट एक्ट्स एज अ कवर, मतलब स्कल, स्कल ही मान लो, हाँ, स्कल को होल्ड करता है। ठीक है, स्कल होल्डिंग। तीसरा हो गया जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, उनमें अटैचमेंट ऑफ रिब्स। ठीक है, और मसल्स उसके साथ होती हैं। और एक ये स्ट्रेंथनिंग तो करता ही है बैक की, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैक। तो ये रोल हो गया वर्टिब्रल कॉलम का। ये याद रखनी जरूरी है कि इस, हाँ, और ये जो पहली और ये दूसरी वर्टिब्रा है एटलस एंड एक्सिस, इसके बीच में एक जॉइंट जो बनता है उसे बोलते हैं पिवट जॉइंट। मैं बताती जा रही हूँ जॉइंट, बाकी हम जॉइंट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें ऊपर देखें, अपेंडिकुलर में, नहीं, वर्टिब्रल कॉलम में 26 हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं रिब्स पे। मैंने बताया कि थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है वो 12 होती है, और इन पे सब पे रिब्स अटैच्ड होती हैं, तो इसलिए रिब्स भी 12 होती है, लेकिन ये दोनों तरफ होती है तो 12 पेयर्स होती हैं। तो रिब्स आर 12 पेयर्स, 12 इस तरफ 12 उस तरफ। तो ये डॉर्सली तो जो है ये वर्टिब्रल कॉलम में अटैच्ड होती है, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, और जो है वेंट्रली आगे की तरफ ये अटैच होती है स्टर्नम से। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन एंड सो इज अ रिब। रिब एंड स्टर्नम बोथ आर फ्लैट बोन्स। लेकिन जो ये वो होती है रिब, रिब पीछे जो जाके जुड़ती है ना उससे, वर्टिब्रल कॉलम से, तो उसमें जो वो होता है आर्टिकुलर सरफेस, कहाँ चला गया? ये दो होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं बाइसिफेलिक, बाइसिफेलिक। तो एक तो फ्लैट बोन हो गई, दो रिब और स्टर्नम, और जो रिब डॉर्सली जाके यहाँ पे अटैच होती है, मतलब ये मानो कि ये जैसे ये रिब पीछे गई, यहाँ से यूं गई, और फिर यहाँ पे ये दो ये प्रोजेक्शन निकाल लेती है, इसी में ये जो वो होता है वर्टिब्रल कॉलम, ये मैंने दिखाया था, ये तो समझ लो ये इसकी चोंच जो है ये जाके उसमें फंस गई, इस तरह से, है ना, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये बाइसिफेलिक होता है रिब। अब हम बात करें रिब्स की, तो जो फर्स्ट 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, दे आर नोन एज ट्रू रिब्स। क्यों? क्योंकि ये डॉर्सली पीछे की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड हुई, वर्टिब्रो, और आगे स्टर्नम, वर्टिब्रो स्टर्नम, इसलिए दे आर ट्रू रिब्स। थोड़ा हाईलाइन कार्टिलेज तो होता है इनमें, लेकिन ये दोनों तरफ अटैच होती है। अगर हम ये 8th 9th और 10th देखें, ये डॉर्सली तो अटैच हुई वर्टिब्रल कॉलम से, पीछे तो अटैच्ड है वर्टिब्रो, आगे आके ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती, बल्कि ये 7th रिब जो है, ये 7th रिब है, इससे अटैच हो गए थ्रू कार्टिलेज। कार्टिलेज को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रो बताया था, तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये पीछे तो अटैच हुई, आगे आके ये इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, और ये 7th पे जाकर लटक गई। और 11th और 12th जो होती है ये फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये पीछे तो अगेन वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, आगे ये कहीं अटैच नहीं होती, ऐसे ही फ्लोट कर रही होती है, सो दैट इज वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो ये 12 पेयर्स हुई, जिसमें कि फर्स्ट 7 आर ट्रू रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल आगे पीछे दोनों जगह ईमानदारी से अटैच होती है, 8th 9th 10th पीछे तो अटैच होती है, आगे आगे 7th से लटक जाती है।
और 11th और 12th तो बिल्कुल ही बागी है, पीछे तो लटके आगे जाके, पीछे तो अटैच हुई आगे जाके ऐसे ही लटक गई। और ये रिब और स्टर्नम फ्लैट बोन्स होती हैं, और इसमें पीछे डॉर्सली दो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं, इसलिए इट इज नोन एज बाइसेफेलिक। ये पूछ लेते हैं। तो ये जो र- सब मिलके क्या बनाती है, रिब केज। क्या क्या? एक तो स्टर्नम, ये स्टर्नम, देन रिब्स एंड thoracic वर्टिब्री, ये मिलके रिब केज बनाती है। और फिर वो बिल्कुल एक ऐसे केज ही होता है फिर पूरा बंद, जिसके अंदर लंग्स होते हैं, ये ऐसे। दिस इज दी रिब केज, मतलब ये दूसरी तरफ भी रिब्स बनेंगी। ठीक है, ये समझ गए। और अब हम यहाँ देखें तो हम वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स हो गई 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ, 24, और एक स्टर्नम। ठीक है, कैलकुलेट करो कितनी हुई, 24 और 26, 50, और 29 और 1, 30, टोटल हो गई 80। यही बताया था ना, एक्सेल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं। अब ये बेटा याद करना पड़ेगा, वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं, ये हो गया अपना एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, गर्डल्स एंड लिम्स। ठीक है, तो अभी देखो, अगर लिम्स लिम्स जो होते हैं, एक अपर लिम्ब होते हैं दोनों तरफ, और एक लोअर लिम्स होते हैं दोनों तरफ। तो हर एक हाथ में 30 बोन्स होंगी, और हर एक पैर में 30 बोन्स होंगे। फिर मैं गर्डल्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब लेते हैं। तो अगर हम शुरू करें अपर लिम्ब से, अपर लिम्ब का यहां से शुरू करेंगे, तो जो आर्म है उसकी बोन होती है एक लंबी सी, जिसका नाम होता है ह्यूमरस। एक हुई, 30 करनी है ना हमें। फिर जो फोर आर्म आया नीचे का, उसमें दो बोन्स होती हैं, एक होती है चौड़ी सी फिबिया, और ये एक पतली होती है फिबुला। फिबुला जो है ऊपर से तो टीबिया से ही अटैच्ड होती है, नीचे अलग हो जाती है। टीबिया, अरे सॉरी, टीबिया नहीं, रेडियस एंड अल्ना, टीबिया तो पैर की होती है। रेडियस एंड अल्ना, ये भी दोनों एक हुई, एक रेडियस एक अल्ना। ठीक है, तो ये ऊपर तो अल्ना रेडियस पे अटैच्ड होती है, रेडियस बड़ी होती है, और नीचे ये अलग हो जाती है। तो ये आर्म की हो गई, ये फोर आर्म की हो गई। यहाँ तक आ गए। अब देखते हैं रिस्ट में। रिस्ट में 8 छोटी छोटी बोन होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनको कहते हैं कार्पल्स। 8 रिस्ट बोन्स भी होती हैं। ठीक है, अब इसके आगे ये पाम पे आते हैं। पाम में 5 होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन आर नोन एज मेटाकार्पल्स। 5, दे आर पाम बोन्स। ठीक है, और लास्ट में जाके होती है ये फैलेंजेस। 2, 3, उंगलियों में 3 3 होते हैं, ये 1 2 3 1 2 3, और अंगूठे में 2 होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये हो गई 1 और 2। ठीक है, तो जिनको कि हम कहते हैं फैलेंजेस, 12 और 2 14 हैं, जो कि डिजिट्स हो गई। मतलब डिजिट्स मतलब उंगलियां, चाहे पैर की हो चाहे हाथ की हो, ये डिजिट्स, इनको डिजिट्स कहते हैं। जोड़ लो अब, एक ह्यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस, 3 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। तो ये एक अपर लिम्ब की हो गई। एक बार रिवाइज करना है। आर्म की हो गई ह्यूमरस, फोर आर्म की हो गई चौड़ी वाली रेडियस, और पतली वाली हो गई अल्ना।
रिस्ट की हो गई कार्पल्स, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हो गई पाम की मेटाकार्पल्स 5, 1 2 3 4 5। फिर फैलेंजेस हो गई डिजिट्स की, जो कि हो गई 14, 3 3 ये और 2 ये। अब ये देखो, अगर जो ये अप आर्म, अपर आर्म और लोअर आर्म, मतलब आर्म और फोर आर्म के बीच में जो ये जॉइंट बन रहा है, एल्बो जॉइंट, इसका जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी कि एक हिंज होता है चौक, जो कि यूं खुलता बंद होता है एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए एल्बो जॉइंट इज नोन एज अ हिंज जॉइंट, मूव्स इन वन प्लेन ओनली। सिमिलरली ये जो रिस्ट जॉइंट है, ये भी एक ही उसमें मूव करता है, रिस्ट, एंड अगेन इट इज अ हिंज जॉइंट। और ये जो उंगलियों में होते हैं फैलेंजेस के बीच में, ये भी एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, दिस इज अगेन हिंज जॉइंट बिटवीन दी फैलेंजेस। एक यूनिक सा जॉइंट है, ध्यान से सुनना, इट इज बिटवीन दी कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, इसको कहते हैं सैडल जॉइंट। इट इज दी ओनली सैडल जॉइंट इन दी बॉडी। ये पूछते हैं बहुत। ये जो कार्पल है और ये मेटाकार्पल है, ये कार्पल है रिस्ट पे और ये मेटाकार्पल, इसके बीच का जो ये जॉइंट है, दिस इज नोन एज अ सैडल जॉइंट, ठीक है। तो ये जॉइंट्स हो गए, हालांकि अभी हम जॉइंट्स दोबारा लेंगे। इस तरह से अपर लिम्ब में ये हो गई 30 बोन्स। अब लोअर में चलते हैं, लोअर भी लगभग ऐसा ही होता है विद वेरी माइन्यूट डिफरेंस। तो हम चलते हैं अब लोअर लिम्ब पे। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में अगेन एक थाई की बोन होती है लंबी सी, दिस इज नोन एज फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। और ये इसके अंदर यहाँ पे एक मैरो होता है, वैसे अभी तो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने उसमें सर्कुलेटरी में बताया था, लेकिन अभी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आए इसलिए मैं बता दे रही हूँ। बोन मैरो, बोन मैरो का रोल क्या होता है, वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनाती है, ठीक है। तो ये हो गई एक फीमर। अब नीचे चले, ये तो हो गई थाई की। नीचे चले तो ये जो है वही एक बड़ी बोन होती है टिबिया, और एक छोटी होती है फिबुला। अब हाथ में देखो, ये ऊपर जुड़ी थी नीचे अलग हो गई थी, ये वाली ऊपर अलग होती है नीचे आके जुड़ जाती है, क्योंकि ये नीचे का लिम्ब है तो ये नीचे जुड़ती है, वो ऊपर का लिम्ब है तो ऊपर जुड़ती है। सो दिस इज टिबिया एंड दिस इज फिबुला। ये है लेग बोन्स। अब हम फिर आए एंकल पे। एंकल में उसमें 8 कार्पल थे, इसमें 7 ही होते हैं और इसको टार्सल बोलते हैं। 1 2 3 4 7, ठीक है। अब ये 7 क्यों होते हैं, क्योंकि हमको टोटल 30 करनी है, और यहाँ पे एक बोन एक्स्ट्रा होती है, अभी बताऊंगी। 7 फिबुला, एक टिबिया, एक फीमर, ठीक है। एंकल बोन, तो ये 7 होती है। इसके बाद सब लगभग सेम है, वही फीट की 5 3 4 5, मेटाटार्सल फीट की 5, और फिर वही फैलेंजेस में 3 3 सब में, अंगूठे में 2, 3 डिजिट की जो है ये 2 फैलेंजेस। कितनी हो गई, 14, 12 और 2 14 डिजिट्स की ना। अब ये जो एक टार्सल की कम है, ये क्यों कम है, क्योंकि ये जो
थाई और लेग के बीच में जो ये नी होती है, यहाँ पे एक नी कैप होती है। ये नी जॉइंट होता है ना, ये एक नी कैप होती है और ये आगे की तरफ होती है, यानी कि वेंट्रली होती है। उसको कहते हैं पटेला। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ नी कैप? पटेला डॉर्सली होती है कि वेंट्रली होती है? वेंट्रली होती है, आगे की तरफ। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं हम। एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, 3 और 7 टार्सल, 10, 10 और 15, 15 और 29 और एक ये नी कैप, टोटल हो गई अगेन 30। ठीक है, तो वही मैंने बताया था, 30 अपर लिम्ब में और 30 लोअर लिम्ब में। अब हम चलते हैं गर्डल्स की तरफ। गर्डल्स दो होते हैं, एक पेक्टोरल और एक पेल्विक। गर्डल का काम होता है एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर से जोड़ना। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल की। पेक्टोरल गर्डल में मेनली दो बोन्स होती हैं, मतलब पेयर होती हैं, तो चार होती हैं, 2 पेयर्स होती हैं। एक तो ये ट्रायंगुलर सी फ्लैट बोन होती है दोनों तरफ, which is known as scapula, फ्लैट ट्रायंगुलर। अब इसमें से एक स्पाइन जैसा प्रोजेक्शन निकलता है, आप लोग पीछे अपने देखोगे कमर में छूके तो एक प्रोजेक्शन सा निकल रहा है, दिस इज द स्पाइन। और इसमें से एक यूं करके घूम के बोन का पार्ट निकलता है, जो कि आगे जाके चौड़ा सा हो जाता है, एंड दिस चौड़ा पार्ट इज नोन एज, क्या नाम था इसका, देखो भूल गई। हाँ, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत पूछते हैं, मैं खुद ही भूल गई। एक्रोमियन प्रोसेस, ये जो चौड़ा सा ये पार्ट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आके ये क्लेविकल एक बोन होती है, ये हमारी जो कॉलर बोन होती है, क्लेविकल और कॉलर बोन ये अटैच होती है। एक्रोमियन प्रोसेस पे क्या अटैच होती है? क्लेविकल या कॉलर बोन। और ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, इसी के नीचे यहाँ पे कहीं इसमें समझो एक कैविटी सी होती है, विच इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी। ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग जैसे मर्जी चाहे रटो, पर रट लो बुरी तरह से, करीब 50 क्वेश्चन आते हैं। ये इस ग्लिनॉइड कैविटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें अपर आर्म की जो बोन होती है ह्यूमरस, ये आके अटैच होती है। तो ये जो है ह्यूमरस, इसमें यहाँ पे ये ग्लिनॉइड कैविटी है, विच इज पार्ट ऑफ स्कैपुला। तो ये ग्लिनॉइड कैविटी से आके अटैच होती है, फॉर्मिंग दी शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक एक्रोमियन प्रोसेस, दोनों हैं स्कैपुला के ही पार्ट, लेकिन एक्रोमियन प्रोसेस में क्लेविकल या कॉलर बोन अटैच होती है, जबकि ग्लिनॉइड कैविटी में ये ह्यूमरस अटैच होती है आके, फॉर्मिंग दी शोल्डर जॉइंट, एंड शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कहती कि एक्सियल को अपेंडिकुलर से जॉइन करता है, कैसे? ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल आगे जाके, ये तो पीछे की साइड है डॉर्सल, अगर वेंट्रल समझो तो ये जाके यहाँ स्टर्नम में अटैच हो जाता है, स्टर्नम में, और स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। तो अगर तुम देखो पैसेज, तो ये एक्सियल स्केलेटन से क्लेविकल में गया, क्लेविकल से स्कैपुला में गया है, स्कैपुला से फिर ये ग्लेनोइड कैविटी में आया और ह्यूमरस में आ गया। तो इस तरह से एक्सियल स्केलेटन का अपेंडिकुलर स्केलेटन से जोड़ दिया बाय दिस गर्डल। और इस गर्डल में कितनी बोन्स हुई? दो स्कैपुलर और दो क्लेविकल। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? पेक्टोरल गर्डल में फ्लैट ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है ये स्कैपुला, जिसमें एक प्रोसेस निकलता है एक्रोमियन, जिससे कि अटैच होती है क्लेविकल या कॉलर बोन ये, और साइड में एक कैविटी होती है क्लिनॉइड कैविटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर नीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और इसमें आके ह्यूमरस अटैच हो जाती है, फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट विच इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल अगेन इसी तरह का होता है, बट इट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, जो कि थोड़ा अजीब सी होती है, पर मैं बना पाऊंगी कि नहीं, इस तरह करके होती है। नहीं बना पा रही, समझाने भर को करूं। ये तो बात है। बच्चों मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, तो ये हैं दो हिप बोन्स विच आर नोन एज कॉक्सल और हिप बोन। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम का जो सेक्रम था, पत्ती जैसा, वो अटैच्ड होता है। ठीक है, अब ये जो बोन है, ये एक्चुअली अभी तो एक है, लेकिन इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बोन्स। एक ये इलियम, इसकी स्पेलिंग होती है ILIUM। एक और इलियम होता है बॉडी में, ILEUM। वो पढ़ाया है, याद होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक ये इलियम हो गई, उसके बाद ये हो गई प्यूबिक, प्यूबिस। ठीक है, और एक हो गई ये, इसका नाम है इस्चियम। ये तीन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलके ये कॉक्सल या हिप बोन बनती है। पीछे ये सेक्रम से अटैच होती है। और जहां ये तीनों अटैच्ड होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, यहाँ पे ये एक ऐसे डिप्रेशन सा देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली एन कैविटी, एसिटाबुलर कैविटी, एसिटाबुलर या एसिटाबुलम कह लो। और यहाँ पे आके थाई की जो बोन है, फीम फीमर, ये अटैच होती है, फीमर। तो अब मैंने कहा था कि वो एक्सियल को अपेंडिकुलर से जोड़ता है, कैसे जोड़ा? सेक्रम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल, उसमें जुड़ा ये कॉक्सल बोन, और कॉक्सल बोन में ये एसिटाबुलम होता है जिसमें फीमर आके जुड़ते हैं। तो ये पार्ट है अपेंडिकुलर बोन का, है ना? तो ये अपेंडेजेस को ज्वाइन करता है। तो एंड दिस जॉइंट इज ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये जो दोनों प्यूबिस हैं, इनके बीच में एक कार्टिलेज होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको कि कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसका क्या रोल होता है फीमेल्स में? जब बच्चा डिलीवर होता है, तो ये थोड़ा एक्सपैंड कर जाता है, जिससे रास्ता मिल जाता है बच्चे को निकलने का। अभी ये कार्टिलेजिनस जॉइंट से कुछ याद आया? मैंने एक जगह और कार्टिलेजिनस जॉइंट बताया था, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में दो वर्टिब्रे के बीच में, दिस आल्सो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। दीज आर द टू कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इन द बॉडी। ठीक है, ये समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के, इसके बाद जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स रह जाएंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ये जो है याद करने का ज्यादा है, समझने का तो इतना नहीं है। याद करने का तरीका डायग्राम ही होता है, मैं तो डायग्राम से ही याद करती हूँ। अगर डायग्राम भूल गए तो सब भूल गए, डायग्राम याद है सब याद है। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। पाम बोन्स, पाम में कौन सी बोन्स होती है? कार्पल। ए का थ्री, ए का थ्री एक ही है, तो यही होगा। आगे आप लोग देख लेना। ठीक है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है? डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, है ना? ए का फोर, अगेन एक ही है, तो यही होगा। वैसे आप लोग देख लेना। एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है? क्लाविकल से जुड़ता है, तो बी का थ्री। ठीक है, select the correct option. There are 7 pairs of vertebrosternal, 3 pair of vertebrochondral and
2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। सही है, वर्टिब्रल रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स जो होती है क्योंकि वो वर्टिब्रा से अटैच होती है। ठीक है। 8th 9th 10th पेयर आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, नहीं, ये तो 7th से करती है। 11th एंड 12th आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, अगेन ये नहीं करती, ये तो फ्लोटिंग होती है। ईच रिप इज अ फ्लैट थिन बोन, सही, एंड ऑल द रिप्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द thoracic वर्टिब्रा, यहाँ तक तो सही है। एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, सारी तो नहीं कनेक्ट होते ना, शुरू की 7 ही होती है, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Out of X pair of ribs in human, only Y pairs are true ribs. Select the option that directly represents value of X and Y. X 12, X pair of ribs, हाँ टोटल तो 12 ही होते हैं, 12 पेयर। Y पेयर आर ट्रू रिब्स, 7 होती है ट्रू, तो ये हुआ सही आंसर। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू वर्टिकल कॉलम, वेंट्रली टू द स्टर्नम, डी हो गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? लोकोमोशन तो होता है, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, मैंने वहां बोन मैरो इसीलिए बताया था। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? आरबीसी, वो बनाता है। मिनरल्स भी स्टोर करता है, अभी बताया था बोन में कैल्शियम होता है। तो गलत क्या है? बॉडी हीट तो नहीं प्रोड्यूस करता, तो ये गलत हो गया। आ गया ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी किससे आर्टिकुलेट करते हैं? ह्यूमरस विद स्कैपुला, है ना। क्लेविकल से स्कैपुला तो एक्रोमियन प्रोसेस था, तो ये तो एक्रोमियन खुद ही आ रहा है, तो बस बी हो गया इसका सही आंसर। Three of the following pairs of human skeleton parts are correctly matched with their respective including skeletal cartilage. One pair is not matched. Identify the non-matching. Non-matching ध्यान रखना। Sternum and ribs. ये क्या हुआ? Axial का पार्ट हुई। Clavicle and glenoid cavity. Appendicular का पार्ट हुई। तो A का ये सही है, ये भी सही है। Humerus and ulna, appendicular, malleus and stapes, ठीक है। क्लेविकल एंड ग्लिनॉइड कैविटी, ये तो पेल्विक नहीं, ये तो क्या हुआ? पेक्टोरल गर्डल का पार्ट हुई ना, अपर वाले का, तो बी गलत है, नॉन मैचिंग मान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ 3 आइटम्स इन द ग्रुप कैटेगरी? इलियम, ischium, प्रूबियस, ये तो कॉक्सल बोन्स है, सही है। एक्टिन, मायोसिन, रोडोप्सिन, मसिल प्रोटीन, चलो अभी देखते हैं। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, पायरिमिडीन, मेलियस इनकस, कॉकलिया, ये गलत है। कॉकलिया तो ईयर ऑसिकल नहीं होता, मेलियस इनकस स्टेपिस, तो डी हो गया इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर? डायबिटीज तो 2 तरह की होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, फ्लोटिंग रिब्स 2 होती है, अमीनो, अब ये सब कुछ नहीं है तो अमीनो एसिड ही होगा 16, अभी तो हमने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन यही होगा फिर। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? कॉलर बोन 3 पेयर, कहाँ, एक ही पेयर तो होता है। सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर, 3 पेयर होते हैं। क्रेनियल नर्व दर्श, ये फ्लोटिंग रिब 2 पेयर, यही सही है ना, तो इसका आंसर हो गया डी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव्स, ये हो गया। एन अक्रूमियन process is characteristically found in pectoral girdle, सही है। Which what will happen if ligaments are torn? Bones will move freely, नहीं। Bones will be less movable at joint, और पेन होगा। Moves will become unfixed, नहीं, फ्रैक्चर थोड़ी हो गया। Moon will become fixed, बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, तो इसका आंसर है बी। Sternum is connected to ribs by हाईलाइन कार्टिलेज, डायग्राम बताया था कि वो जुड़ती तो आगे स्टर्नम पे, लेकिन हाईलाइन कार्टिलेज होता है। बोन रिलेटेड विद स्कल, कोराकॉइड, आर्टिनॉइड, टेरिगॉइड, एटलस। स्कल की बोन कौन सी होती है? आर्टिनॉइड, एटलस। टेरिगॉइड लग रहा है मुझे, लेकिन ये अभी पढ़ाया नहीं है, तो आप लोग मुझे इसको छोड़ दीजिए, आगे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईच लिम्ब ऑफ अ मैन है 30 बताया। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी 2 पेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल? ग्लिनॉइड कैविटी। सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन इज, अच्छा ये मैं बताना भूल गई थी, ये जो वर्टिब्री होती है ये लगभग सारी मैमल्स में इतनी ही होती हैं, तो सेम एज इन वेल, सारे में ह्यूमन में लगभग सेम होती है। लॉन्ग बोन्स फंक्शन इन सपोर्ट एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस, बताया सपोर्ट तो करती है वो जो फीमर है, और उसमें मैरो होता है, तो एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस करते हैं। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन कैमल्स, अगेन बताया कि लगभग सब मैमल्स में इतनी होती है, तो सेम एज दैट ऑफ वेल, क्योंकि कैमल भी मैमल हुआ, वेल भी मैमल है। कहा कि ये डेल्टॉइड रिज आ गई, ये नहीं पढ़ाया, एक्चुअली है भी नहीं उसमें, लेकिन ये जो हमारा कंधा होता है यहाँ से एक बड़ी सी बोन आती है, वो मसल आती है जिसे कहते हैं डेल्टॉइड मसल, वो यहाँ से निकल के और यहाँ जाके इंसर्ट हो जाती है, ये तो एक्चुअली बाद में पढ़ाया जाता है एमबीबीएस में, बट ठीक है।
और ये यहाँ पे कौन सी बोन है? ह्यूमरस, अपर आर्म में, तो इसका आंसर हो गया डी, ह्यूमरस। तो स्केलेटल, उसमें बहुत सारे आप लोगों ने देखा कि वो आते हैं क्वेश्चंस, तो ये आप लोग अच्छे से करोगे तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग मेरे चैनल को लाइव सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।